काशीपुर के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने पूर्व पार्षद का विरोध करते हुए भाजपा से पार्षद पद पर अंजना सिंह को टिकट देने की बात की है। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर भाजपा अंजना को टिकट नहीं देती तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। वहीं अंजना सिंह का कहना है कि अगर वार्ड की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वो चुनाव जीतकर वार्ड की प्रमुख समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगी। बोलो, हमारा कैंडिडेट कैसा हो? हमारा कैंडिडेट कैसा हो? देखो आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 10 से खड़ी हूँ और मैं पार्टी की सेवक हूँ और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पार्टी द्वारा मुझे टिकट दिया जाए। कौन सी पार्टी? और जैसे कि आप और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। बस ऐसे ही मैं अपनी पार्टी से भी विनती करती हूँ कि वो भी मुझे अब टिकट देकर भारी बहुमत से जिताए। ठीक है, हम बोलते मैं मोहन सिंह जी वार्ड नंबर 10 वैशाली वार्ड का निवासी हूँ और हमारी सीट जो सामान्य आने की थी मगर अनुसूचित जाति महिला कर दी गई है। इसमें हमारी बहन है अंजना आर्या जी, इसको पार्टी से टिकट दिलवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और अगर पार्टी को आशीर्वाद देती है तो हम पार्टी से और पार्टी को अपना भारी बहुमत से इसको जिता के पार्टी में दिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन मंडी समिति के गेस्ट हाउस में संपन्न हुई किसान विकास क्लब की बैठक में किसानों को साइबर क्राइम, यातायात के नियमों के साथ ही जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। किसानों से साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसमें एएसपी अभय सिंह ने यातायात संबंधी सावधानियां और साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तराखंड में मेयर पद के लिए आयु की अर्हता 30 वर्ष नियत करने को लेकर पहाड़पन फाउंडेशन की संस्थापक कुसुमलता बौड़ाई ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव यूपी म्यूनिसिपल एक्ट की कॉपी कराए जा रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में मेयर का चुनाव लड़ने की अर्हता 21 साल से लेकर 27 साल तक है। उन्होंने समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसके खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निकाय चुनाव में आरक्षण एवं आवंटन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार रुद्रपुर में की गई। नगर निगम रुद्रपुर में कुल 260 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इसी तरह नगर निगम काशीपुर में 41, नगर पालिका परिषद खटीमा में 21, सितारगंज में 20, जसपुर में 4, गदरपुर में 8, नगला में 1, महुआखेड़ागंज में 2, बाजपुर में 1, नगर पंचायत दिनेशपुर में 1, नानकमत्ता में 2, सुल्तानपुर में 5, लालपुर में 1, केलाखेड़ा में 3, महुआ डाबरा में 3 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। प्राप्त कुल 373 आपत्तियों पर समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में सुनवाई कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है। निकाय चुनाव में दमदार प्रत्याशियों की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में गई पर्यवेक्षकों की टीमों ने रविवार को नामों के पैनल पार्टी नेतृत्व को सौंप दिए हैं। 25 और 26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर्यवेक्षकों के साथ सौंपी गई रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। पैनल बनाए जाने के साथ ही पार्टी ने सभी निकायों में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश के लिए एक सर्वे कराएगी। इसके लिए एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। एजेंसी 2 दिन सर्वे कर रिपोर्ट संगठन को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कनक चौक देहरादून में 178.07 करोड़ की कुल 74 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 111.22 करोड़ की लागत के 36 लोकार्पण कार्य और 76.85 करोड़ के 38 शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। इसके तहत देहरादून के 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण, लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और 1 भूतल। हल्द्वानी और बनभूलपुरा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखने वाले 5 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ रविवार को बड़ा एक्शन हुआ है। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत सभी के लाइसेंस निरस्त या निलंबित करने की संस्तुति की है। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा।
चीला बैराज मोटर मार्ग पर बैराज पुल होते हुए एक हाथी अचानक पशुलोक बैराज कॉलोनी में घुस गया था। हाथी के कॉलोनी की सड़क पर आवाजाही करने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने हाथी की चहलकदमी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले इस साल नहीं होंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक तबादलों के लिए नए सिरे से एसओपी जारी की जाएगी। वहीं मंडल में तबादले तबादला एक्ट के तहत ही होंगे। इसके लिए शिक्षकों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ ने तस्कर हाथी को दौड़ा कर मार डाला। बाघ 3 दिन से हाथी का पीछा कर रहा था। गश्ती दल ने उसे भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी आक्रामकता के आगे कोशिश काम नहीं आई। बाघ ने हाथी को इतना दौड़ाया कि आखिर में वह निढाल होकर जंगल में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।